एक समय की बात है। दो साधु एक घने जंगल से निकलते हैं। एक गुरु था और दूसरा उसका शिष्य था। युवा शिष्य ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। थैले को देखने पर कोई वजनी चीज़ उसमें लटकी मालूम पड़ती थी। जंगल बहुत ही घना था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह नौजवान शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस जंगल में कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है? अपने शिष्य की यह बात सुनकर उस बुजुर्ग सन्यासी को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज तक उसके शिष्य ने कभी भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा था। वह बुजुर्ग सन्यासी अपने युवा शिष्य से कहता है, शिष्य, भय कैसा? हम तो सन्यासी हैं। यदि मृत्यु भी आ जाएगी तो भय कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और ज़्यादा गहरी होने लगती है, सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी बाहर निकालता है और अपने गुरु को देता है। शिष्य उस थैले को अपने गुरु को दे देता है और स्वयं पानी पीने लगता है। गुरु को शक तो पहले से ही था कि थैले में कुछ तो है। उन्होंने अपने शंका को दूर करने के लिए थैले में अपना हाथ डाला, और जैसे ही गुरु उस थैले में अपना हाथ डालते हैं तो वे देखते हैं कि उस थैले में एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही गुरु समझ जाते हैं कि इसकी भय का कारण यही है। वे उस सोने की ईंट को थैले से निकालते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं, और उसकी जगह पर उसके ही जैसे वजन का एक पत्थर रख देते हैं। गुरु और शिष्य दोनों ने पानी पिया और शिष्य ने उस थैले को अपने गुरुदेव से वापस ले लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए शिष्य को लगा कि सोने की ईंट अभी भी है। गुरु और शिष्य दोनों मार्ग में आगे बढ़ते गए, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद शिष्य को सैनिकों के घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि सैनिक उनके तरफ ही आ रहे हैं। शिष्य घबराकर अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? गुरु कहते हैं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि डर को मैंने पीछे ही फेंक दिया है। शिष्य जल्दी से अपने थैले को देखता है और वहाँ उसे सोने की ईंट की जगह पत्थर नज़र आता है, लेकिन इतनी देर से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह शिष्य हंसते हुए कहता है, यह तो हद ही हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को थैले में लिए आगे बढ़ रहा था और यह मुझे लगातार भयभीत भी कर रहा था। आपने ठीक कहा गुरुदेव कि आपने भय को पीछे छोड़ दिया, किंतु गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत हो रहा था। यह इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। गुरु कहते हैं, यदि ठीक से समझें तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है, वजन वह भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है, वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि अभी तुम इस पत्थर को नहीं देखते तो तुम्हारी पूरी रात भय में बीतती। वह शिष्य उस पत्थर को अपने थैले से निकालकर बाहर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंत होकर सोता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय हमारी मानसिकता होता है। यदि हम वास्तविकता को नहीं देखेंगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी। यदि एक बार वास्तविकता को देख लिया, उसे जान लिया, तो कैसा भय और कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है वास्तविकता को देख लेना कि हम जो सोच रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं, या सिर्फ हम अपनी कल्पनाओं के कारण डर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।